दुर्भाग्य की यह बात है कि 2025 का रिकॉर्ड बांकीपुर की जनता ने नहीं तोड़ा है। जो वोटिंग परसेंटेज 2025 में था, उस वोटिंग परसेंटेज के इर्द गिर्द भी वहाँ की जनता नहीं पहुँची। यह दुर्भाग्य की बात है। मास वोट है वहाँ पे, मास वोट वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ हमेशा से झुकाव रहा है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे अगड़ी जातियों में भी नाराजगी सरकार के प्रति दिखी है जी। तो अब वह अगड़ी जाति की जो नाराजगी है, वह नाराजगी पीके के साथ शिफ्ट हो गई या फिर जो नाराज लोग थे उसे भाजपा मनाने में कामयाब हो गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का दंगल जो है पूरी तरह से अब शांत हो गया है। चुनाव आयोग ने बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव को संपन्न कराया है। ऐसे बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक चुनाव प्रक्रिया जो है जारी रहा। और बता दें कि परसेंटेज की बात करें तो इस चुनाव में यानी उपचुनाव में बहुत कम परसेंटेज देखने को मिला है। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलजीत जी। बात करेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर, किस तरीके से जो है परसेंटेज जो कम रहा इस बार चुनाव में, क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले बार जो चुनाव हुआ 2025 में तो काफ़ी बढ़िया परसेंटेज रहा, लेकिन उसको देखिएगा अभी को देखिएगा तो बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार होता है अपने मत का प्रयोग करना। और बांकीपुर जो विधानसभा का एरिया है उसे कहा जाता है कि बुद्धिजीवी का एरिया है, मतलब बुद्धिजीवियों का वहाँ संख्या है, शिक्षितों का संख्या है। तो उन लोगों को निश्चित रूप से घर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए था कि मतदान हमारा अधिकार है। और मताधिकार का प्रयोग करने की बात तो इलेक्शन कमीशन भी करती है, प्रचार प्रसार भी बड़े पैमाने पे होती है। लेकिन क्या कमी कहाँ रह गई कि इस बार जो उपचुनाव हुए हैं उसमें परसेंटेज पिछले बार की अपेक्षा यानी कि 2025 की अपेक्षा कम मतदान हुए। पिछले बार की आंकड़ा को जब हम लोग देखते हैं, गौर कीजिएगा आप लोग, जो उस पे सोशल मीडिया साइट पे आपको मिल जाएंगे आंकड़ा। इस बार उपचुनाव में जो मतदान हुए हैं, शाम के 5 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, उस आंकड़े के अनुसार मात्र 33.60% ही वहाँ के जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग किए। अब समझ लीजिए कि 5 बजे तक 33.60% मतदान वहाँ पे हुए हैं और 6 बजे तक ही वहाँ मतदान होना है। सुबह 7 से लेकर 6 बजे तक का टाइमिंग है। तो 5 बजे तक जब 33.60 है तो 6 बजे तक कितना आप उसमें 2-4% बढ़ा दीजिएगा तो 35-36 के आसपास होगा। तो फिर भी 2025 के अपेक्षा में इस बार कितना कम वोटिंग हुआ है जी। यह एक अपने आप में बड़ा सवाल है। कहाँ कमी रह गई इलेक्शन कमीशन से, या जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वहाँ के शिक्षित वर्ग के लोग हैं, क्या उनको अपने अधिकार को लेकर पता नहीं था क्या कि लोकतंत्र में वोट हमारा अधिकार होता है, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, या उनके द्वारा अवेयरनेस भी नहीं फैलाया गया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शक भी काफ़ी इच्छुक हैं इसको लेकर। बांकीपुर चुनाव पे जो है उपचुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, सभी दल के जो है नेता हैं काफ़ी जो है मैदान में उतर चुके थे। लेकिन जिस तरीके से जो है वोट परसेंटेज कम हुआ है तो क्या लगता है ये वोट जो ये जो है किसके पक्ष में ज़्यादा दिखता है? कारण हमको समझ में अपना आ रहा है, जो हम खुद से उसका अनुभव करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यह पता चलता है क्योंकि आज गुरुवार का दिन है जी और एक सीट पर आपका उपचुनाव हो रहा है। कोई सरकारी छुट्टी तो घोषित है नहीं कि राज्य भर में चुनाव हो रहा है, तो वो उसको लेकर के लोगों में एक उत्साह का माहौल रहता है। जब 243 विधान, या मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, जब एक बार में होता है सभी सीटों पे, तो लोगों में एक उत्साह रहता है, अजीब तरह का उत्साह रहता है, एक अलग माहौल देखने को मिलता है। लेकिन एक सीट पे आपका चुनाव हो रहा है और वो भी आज गुरुवार का दिन है, तो ऐसे भी नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो कामकाजी लोग हैं, वो वोट के लिए लोग का जैसा कि सोचना होता है कि वोट के लिए हम आज अपना काम को ड्रॉप क्यों कर दे, जॉब क्यों छोड़ दे। जॉब तो छोड़ नहीं सकते हैं, जो सरकारी कर्मी होंगे वो भी जॉब पे गए होंगे। तो निश्चित रूप से जो सुबह में लोग ड्यूटी पे जाने वाले थे
तो उनका यह मानना होगा कि भाई ड्यूटी जाने से पहले समय में हम अपना मताधिकार का प्रयोग कर ले और ड्यूटी चले जाएं, या ड्यूटी से जब 5 बजे हम लौटते हैं तब हम मताधिकार का प्रयोग करें। तो यह भी एक कारण हो सकता है कि गुरुवार के दिन में नौकरी पेशा वाले लोग अपने अपने कामों पर चले गए, तो जाहिर सी बात है कि वोट परसेंटेज में कमी होगी। अब जो लोग 5 बजे तक आएंगे, अब उनको कितना वक्त मिलता है, या फिर 9 बजे से पहले ड्यूटी आवर समय से पहले जो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग किए होंगे उसमें बहुत कम लोग होंगे। तो क्या लगता है कि किसी दल के पक्ष में जाता दिख रहा है तब परसेंटेज? देखिए, ये कहना अब बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी पूरे विधानसभा उपचुनाव में माहौल बताया जा रहा था कि भाजपा और प्रशांत किशोर जलसुराज की आमने सामने की लड़ाई है, आरजेडी कहीं नहीं है, तो अब यह वोटिंग परसेंटेज ही कम हुआ है। अब वह वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, जो वोट करने वाले लोग हैं उनका झुकाव किस तरफ रहा, यह एक सवाल है कि उनका झुकाव किस तरह रहा। हालांकि जो क्षेत्र की समीकरण बताई जाती है, बाकी पूरे विधानसभा सीट की जो समीकरण बताई जाती है, तो वहाँ पे सबसे अधिक संख्या बताई जाती है कि कायस्थ समाज की है, जो लाला समाज कहते हैं, जिनके उम्मीदवार भी हैं नीरज कुमार सिन्हा भाजपा के, नितिन नवीन भी उसी समाज से आते थे, और उसके अलावा अग्री जातियों की भी संख्या वहाँ पे है। उसके बाद पिछड़ी अति पिछड़ी SC ST कम्युनिटी के तमाम वर्गों के लोग हैं, लेकिन जो मास वोट है वहाँ पे मास वोट वो कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ हमेशा से इंडिकेट उनका रहा है, झुकाव रहा है। तो कम परसेंटेज जो वोटिंग हुआ है उसमें जो लोग अपने मत का प्रयोग किए हैं वो बीजेपी के तरफ उनका झुकाव बढ़ा है, या फिर बदलाव की एक लहर बह रही थी, प्रशांत किशोर का एक हवा चल रहा था, प्रशांत किशोर उन वोटरों को समेटने में कामयाब हुए हैं, या आरजेडी का कहीं से कोई बताया जा रहा था कि लड़ाई में है ही नहीं, वो तीसरे नंबर पे चली जाएगी, तो अब मतदाता जो है उनके पक्ष में गए हैं, क्योंकि परसेंटेज ही वोट में कम हुआ है। तो अब इसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो पटना के पत्रकार मित्रों से जानकारी हम प्राप्त किए हैं, तो उन लोगों का भी यही मानना है, क्योंकि वो लोग ग्राउंड पे थे, उन लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ की जो लड़ाई है नेक टू नेक माना जा रहा है। पीके प्रशांत किशोर और भाजपा प्रत्याशी के बीच में लड़ाई है, क्योंकि वहाँ का जो सामाजिक बनावट है, तो एक तरफ भाजपा को चाहने वाले जो लोग शुरू से उनके साथ रहे, उनमें भी किसी बात को लेकर के जाहिर सी बात है कि कई तरह के घटनाएं चुनाव के दौरान या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिससे अग्री जातियों में भी नाराजगी सरकार के प्रति दिखी है। तो अब वह अग्री जाति की जो नाराजगी है, वह नाराजगी पीके के साथ शिफ्ट हो गई, या फिर जो नाराज लोग थे उसे भाजपा मनाने में कामयाब हो गई, यह तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन नेक टू नेक फाइट है, भाजपा जनसुराज और आप आरजेडी को भी बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल बिहार की है, लेकिन लड़ाई भाजपा और जनसुराज की आमने सामने की बताई जा रही है। हालांकि देखा जाए तो वो जो गढ़ है वो नितिन नवीन का गढ़ है। नितिन नवीन की जो परिवार है लगातार जो है परिवार वर्षों से उस पर जो हावी रहा है, लेकिन अब उनके जाने के बाद क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है 25 प्रत्याशियों का जो है किस्मत का पिटारा जो है ईवीएम में बंद हो चुका है, अब तो बहुत दिलचस्प होगा 3 अगस्त को जब पिटारा खुलेगा तो किसकी जीत का सेहरा बदलता है। ये तो 30 जुलाई मतदाता वहाँ के जो थे, ये तो 3 अगस्त को देखने को मिलेगा, लेकिन प्रयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कहने वाला किसकी जीत होगी तो ये तो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बात करेंगे जिस तरीके से जो है उत्साह की बात करें तो यूथ में उत्साह देखने को मिले, जिस तरह से और सोशल मीडिया पे जनसुराज के अधिकृत सोशल साइट से फेसबुक पे जिस प्रकार कई वीडियो पोस्ट किए गए, उसमें दिखाया गया कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। रेखा गुप्ता अपने सोशल मीडिया हैंडल के अधिकृत पेज से, जो वेरीफाइड उनका पेज है, उनसे दिखाया गया कि कई ऐसे पोलिंग एजेंट हैं जो बूथ पे बैठे हुए हैं, उनके गले में भाजपा के कार्ड है, जनसुराज के कार्ड है। कई जगहों पे तीखी झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पे प्रचारित जनसुराज के अधिकृत सोशल मीडिया साइट पे दिखाई गई है।
और प्रशांत किशोर की अधिकृत बयान जो जनसुराज के अधिकृत सोशल मीडिया साइट फेसबुक पे है, उनमें वो उत्साहित दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा वाले हतो उत्साहित हो गए हैं, जो चुनाव घबरा गए हैं। घबराने के कारण वो लोग जो है इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का आरोप है जो उनके द्वारा बोला गया है, उसी बात को हम कोट कर रहे हैं। और वो उत्साह में दिख रहे हैं, उनके चेहरे पे एक अलग एनर्जी दिख रही है और वो मुस्कुराहट है पहले से। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि जो प्रत्याशी लड़ते हैं, 25 प्रत्याशी वहाँ पे है चुनावी मैदान में, आप किसी भी प्रत्याशी से बात करके देखिएगा, या हम भी देखते हैं, आप भी देखे हैं, कोई कहता है कि हम चुनाव हार रहे हैं। सब अपना अपना समीकरण सबका सेट है कि भैया हम चुनाव जीत रहे हैं, मेरे लिए एकदम पूरा मैदान खाली है, जनता मेरे पक्ष में है। हालांकि प्रशांत किशोर की बात उन लोगों से अलग है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं और रणनीतिकार कहे जाते हैं। राजनीति की अच्छी पकड़, अच्छी समझ, हर बातों पे बेबाक तरह से बात करने का अंदाज, और सब कुछ के बावजूद जो एक लहर बनाने की कोशिश की गई, प्रशांत किशोर इसीलिए खुद उम्मीदवार बने। भाजपा को वो डायरेक्ट अपने निशाने पे पूरे चुनाव के दौरान आप देखे होइएगा, या चुनाव के पहले भी, तो वो भाजपा को अपने निशानों पे रखते थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो प्रशांत किशोर के द्वारा बताया जा रहा है, जो उत्साह उनके चेहरे पे दिख रही है, यह उत्साह वोटरों के द्वारा उनके पक्ष में कितना गया है, आखिर उनके उत्साह के पीछे का क्या कारण है, या तो ईवीएम में ये 3 अगस्त को देखने को मिलेगा, 3 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन जनसुराज का एक कोई विंग है संघर्ष वाहिनी, और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस तरह का पोस्ट एक डाला गया है। चुनाव के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लेने की बात हुई थाने पर। प्रशांत किशोर जो वहाँ के थाना अध्यक्ष है, जक्कनपुर थाना अध्यक्ष तगड़ी बहस हो रही है, एकदम हॉट टॉक उन लोगों के बीच में हो रही है। तो ऐसे ऐसी तस्वीरें निकल करके आई है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद 3 अगस्त को देखने को मिला क्या कुछ, सब कुछ के बावजूद पहले तो दुर्भाग्य की यह बात है कि 2025 का रिकॉर्ड बांकीपुर की जनता ने नहीं तोड़ा है। जो वोटिंग परसेंटेज 2025 में था, उस वोटिंग परसेंटेज के इर्द गिर्द भी वहाँ की जनता नहीं पहुँची। यह दुर्भाग्य की बात है, यह दुर्भाग्य की बात है। फिर से हम कहेंगे, आखिर क्यों घर से लोग नहीं निकले, बांकीपुर के लोग क्यों नहीं निकले? यह आत्ममंथन की चीज़ है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है वोटिंग परसेंटेज कम होने का? लेकिन वोटिंग परसेंटेज तो कम हुई है और ईवीएम में सभी प्रत्याशियों के किस्मत वहां के मतदाताओं के द्वारा बंद कर दिया गया है। 3 तारीख का इंतजार है। 3 अगस्त के दिन रिजल्ट का दिन होगा और उस दिन रिजल्ट क्या आता है, बांकीपुर में भाजपा अपने गढ़ को बरकरार रखने में कामयाब होती है या प्रशांत किशोर का राजनीति उदय होता है, इलेक्टेड देखने वाली बात होगी। 3 अगस्त को देखने वाली बात होगी कि इलेक्टेड रूप से वह राजनीति में पदार्पण करते हैं या राजद अपनी दावे जो राजद की है कि हमारी प्रत्याशी जीतेंगे। वहाँ पिछले बार लगभग 45,000 के करीब में रेखा गुप्ता को वोट आया था। तो क्या होता है यह सब 3 अगस्त को पता चलेगा। तो लगातार हम लोग बांकीपुर चुनाव को लेकर बने हुए थे। मैं महफूज कामिल और दिलजीत जी लगातार जो है बांकीपुर चुनाव को हम लोग दिखा रहे थे और उस पर बहस भी हम लोग कर रहे थे। आज भी मतदान को लेकर के हम लोग हाजिर हैं और पूरे समीकरण को हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप हम लोगों की बात कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर किसी तरह का कोई मन में सवाल है तो वो भी आप बताएं। ऐसे भी अगर आपको कहीं का जो है समस्या हो या किसी भी चीज़ को लेकर बातें हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग फिर बैठ कर उस पर चर्चा करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।